सुंदरम कुमार झा का प्रश्न है, आपने बताया कि हमारी चेतना कहीं सांसारिकता में उलझ जाती है, हम कैसे जाने कि क्यों और कहाँ हमारी चेतना उलझी हुई है? और अगर पता चलता है कि कहीं उलझी है तो फिर आगे निवारण का उपाय क्या है? एक लाइन में अगर जवाब लीजिए, मन को देखिए, मन को देखो, समझ जाओगे। ये निर्धारण बुद्धि से नहीं हो सकता कि आप संसारिकता में उलझे हैं या नहीं उलझे हैं। ये तर्क से संभव नहीं है, बौद्धिकता से नहीं हो सकता। कोई आदमी कहता है कि हम तो कर्म अनासक्त भाव से करते हैं, अब उसमें अनासक्ति है या नहीं है, यह तो अभी आदमी बताएगा या फिर परमात्मा बताएगा। ध्यान रखें, जब आप स्थिर बैठते हैं, स्थिर बैठने पर आपके मन को अस्थिर करने वाली क्या चीजें उभरती हैं, परिस्थिति में या मन स्थिति में? विचारिए, कोई ऐसी परिस्थिति बनती है जो आपको उठा देता है? अगर आती है तो वही सांसारिकता है। संसार और सांसारिकता मनुष्य के चित्त में होते हैं, मन स्थिति में होते हैं, परिस्थिति में नहीं। मन स्थिति में अगर संसार बसता है तो आप जंगल में हो, घर में हो, गेरुआ पहने हो, सफेद पहने हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कबीर क्या कहते हैं, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, दाढ़ी बढ़ैले होइले जोगी बकड़ा। आई बात समझ में? मन नहीं रंगा लेकिन गेरुआ पहन लिए, दाढ़ी बढ़ा लिए। तो कबीर तो बड़े सीधा ठोकते हैं ना, अरे दाढ़ी बढ़ा लिए बकरे लगते हो दाढ़ी बढ़ैले होइले जोगी बकड़ा, जोगी जितने महात्मा है बकरा है। कबीर दास जी को पढ़िए आप लोग, अच्छा लगेगा। मन रंगा कि नहीं रंगा, मन नहीं रंगा तो सब बेकार, दाढ़ी बढ़ाने वाला बकरा। इसलिए पहले मन को रंगो। मन जब भगवान के प्रेम में रंग गया तो फिर कोई गड़बड़ भी गड़बड़ नहीं है। क्या करना चाहिए? कटहल को काटने से पहले हाथ में तेल लगाया जाता है, तो कटहल चिपचिप नहीं करेगा, चिपकेगा नहीं। और तेल नहीं लगा तो फिर चिपकेगा। जीवन ऐसे जीना चाहिए, कोई चीज चिपकना नहीं चाहिए। आप सोते हैं तो आपको क्या दिखता है? सपना देखे कुछ कुछ दिखता रहता है, इस पर प्रतिदिन विचारिए। फिर मन को पहचान लेंगे तो सब हो जाएगा। बस एक ही बात है, ईश्वर के चरणों में जितना अनुराग होगा संसार उतना छूटता चला जाएगा। बंगाल में कहावत है, काशी की ओर जितना चलो कलकत्ता उतना छूट जाता है। कलकत्ता से चलोगे काशी की ओर तो कलकत्ता उतना दूर हो जाएगा ना। तो भगवान के प्रेम में जितना रमते जाओगे उतना संसार छूटता चला जाएगा, नहीं रमोगे तो नहीं छूटेगा। देखिए, प्रारब्ध जो है ना, जो भाग्य अपना, वह परिस्थितियों का निर्माण करता है, और भक्ति और ज्ञान मन स्थिति का निर्माण करती है, मन स्थिति का निर्माण करता है। प्रारब्ध जो है वह परिस्थितियों का निर्माण करता है तथा भक्ति और ज्ञान मन स्थिति का निर्माण करता है। परिस्थितियां तो वही रहेंगी जो आप प्रारब्ध में है। प्रारब्ध में प्रशंसा लिखी है तो प्रशंसा मिलेगी, निंदा लिखी है तो निंदा मिलेगी। लेकिन और निंदा और प्रशंसा आपको स्पर्श कर पाएगी कि नहीं? अगर ज्ञान और भक्ति है तो नहीं कर पाएगी। आपने पूछा कैसे जाने, तो निरीक्षण करें कि आपके मन को कौन प्रभावित करता है। जब तक आपके मन को प्रभावित करने वाली शक्ति है तब तक आप संसार और सांसारिकता में है। अगर मन आपका अप्रभावित है तो आप संसार और सांसारिकता में नहीं है। कैसे जाने आप कहते हैं ना, तो एक उदाहरण, आपको कोई गाली दे रहा है खड़े खड़े होकर, आप विचलित होते हैं क्या? अपने अंदर देखिए, नहीं होते हैं तो आप संसार में नहीं हो। कोई प्रशंसा करता है, देखिएगा आपके होठों पर मुस्कुराहट आती है क्या? खुशी लगती है क्या? नहीं आती है तो नहीं उलझे हैं संसार में। देखिए कि आपकी चेतना कहाँ उलझी है, 5 प्रशंसकों और 4 निंदकों में उलझी है, या राग में उलझी है, या द्वेष में उलझी है। निवारण का एक ही उपाय है, एकमात्र उपाय है भगवत प्रेम। मन डवाडोल नहीं होना चाहिए, मन की स्थिरता ही आसन है, वही आसन सिद्धि है। बैठ गए तो बैठ गए,